अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसकी मैं एहतात करता हूँ उसके नाम से शुरू करता हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद है, लेकिन इसमें मैं किसी भी चीज़ को डीपली नहीं एक्सप्लेन करूँगा। चंद अल्फाज में मैं चाहूँगा कि मैं हर चीज़ को समेट दूँ, और अक्लमंद लोगों के लिए ये इशारा भी काफ़ी है। और बाकी प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक सुने। इसमें कुछ ऐसी बातें मैं करने जा रहा हूँ जो निहायत ज़रूरी है आप तक पहुँचाना, और उन लोगों तक पहुँचाना जो कि इस वक्त मेरी ओपोजिशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूँ कि ये जो एक शर्मनाक वाक़या हुआ हमारे शहर में, आरिफ रातर पे जो एलिगेशंस वगैरह लगाए, जो इल्ज़ामात लगाए, उनके पीछे जिन लोगों का हाथ था और जो उनकी चाहत थी वो उन्हें, और साथ में उनकी पावर का जो उन्हें गलत ये था ना गुरूर, वो मेरे अल्लाह ने बता दी कि तुम कितनी पावर रखते हो। एक तरफ एड़ी से लेके सर तक का जोर, हायर से हायर एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब हायर से हायर जो इंसान था उसका भी प्रेशर, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह पे यकीन, उससे दुआ, और मेरे अल्लाह ने हमें कामयाब किया। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये भी है कि कामयाबी के बाद हमने जिस तरीके से अल्लाह का शुक्र किया कि कोई उसमें हमने नाराबाजी नहीं की या कोई शो ऑफ नहीं की, तो हमने झुक के जैसे मेरा अल्लाह चाहता था वैसे चला। इस वक्त हम इस तंजीम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उन्हीं लोगों को साथ रखेंगे जो हक और सच पे और जो बदलाव का जुनून रखते हैं, जो ईमान पे, मेरे अल्लाह पे अच्छे से ईमान रखते हैं, और जिन्हें सही और गलत का अंदाज़ा है। और बाकी रही दूसरी बात, मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि ये जो मैंने चौधरी जुल्फ़कार को ज्वाइन करने पे कन्फेस, मतलब एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने दो तीन बातें ऐसी की थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे मुंह से वो बातें निकली। एक मैंने बैंक की बात की थी, बैंक की रिबन काटने से बैंक सैंक्शंस नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये बात की थी कि जो डेवलपमेंट है वो घूमने से नहीं होती है। और इन दोनों पे आप देखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंतकाम या फिर कीना और बोझ है, या इसके पीछे कोई और चीज़ है। अगर हमारे रहनुमा जो लोग हैं उनकी ऐसी सोच बन जाएगी कि वो किसी भी हद तक जाके इंतकाम की आग, अपनी पावर को सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल मोटिव, अपने इंतकाम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को चालाक समझें, माइंडेड समझें या इंटेलिजेंट समझें, मैं उनको सिर्फ इतना कह देता हूँ कि ज़िल्लत उनका मुकद्दर है, हार उनका मुकद्दर है। बेईमानी से कोई जंग नहीं जीती जाती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक चीज़ मैं बात खुल के कहूँगा, मैंने एक मसला बार बार उठाया, रही बात कि चौधरी जुल्फ़कार ने ठेकेदारी सिस्टम रखा था, उसने डेवलपमेंट नहीं की। उसने, एक चीज़ मैं इतनी बात बताऊं कि जो चौधरी जुल्फ़कार ने काम किए वो कौम के लिए हुए हुए हैं। चौधरी जुल्फ़कार से मुझे इस चीज़ का गिला था कि उन लोगों को चौधरी जुल्फ़कार ने अपने साथ रखा जिन लोगों ने ठेकेदारी सिस्टम बना के रखा। तो जुल्फ़कार साहब से फ़ंड लाते रहे, लेकिन गरीबों आवाम तक वो फंड्स नहीं पहुंची। उसका जो पूरे का पूरा यूज़ था वो गलत यूज़ हुआ। वो चीज़ मेरे अल्लाह ने जुल्फ़कार साहब को ठोकर भी दी। जुल्फ़कार का दिल साफ था अल्लाह के नज़दीक, तो मेरे अल्लाह ने उसे बताया कि तेरी गलतियां क्या थी, तेरे को कैसा रहनुमा होना चाहिए, वो सब चीज़ें बता के फिर हमें हमारे दिल में उसके लिए दोबारा से प्यार डाला और हमें उसके साथ कर दिया। एक चीज़ तो मैंने उस वीडियो में मेन जो बात, जो मेरा मेन मुद्दा था इस वीडियो बनाने का, वो ये था कि वहाँ पे मैंने बात की कि ये मुनाफिकीन जिनके लिए जुल्फ़कार ने अपना कैरियर, अपना सब कुछ दाव पे लगाया, ख़त्म किया, तो लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया कि ये मुनाफिक नहीं, ये गैरतमंद थे। मैं एक चीज़ उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो गैरत थी उनकी, ये इसके जुल्फ़कार के हारने के बाद जागी?
उससे पहले आप लोगों की गैरतें जो कहाँ थी, एक सफारी सूट या फिर एक कुर्ता पजामा होता था और दो दो इतनी इतनी ज़्यादा मैल होती थी, उसके ऊपर में 10,000 का सेकंड पैशन प्लस होता था, पैशन प्रो कुछ, उस पर आप लोग सफ़र करते थे और आपके पीछे उस सफारी सूट में ना शायद बेल्ट नहीं थी अंदर डालने के लिए, कपड़ों में ना पैंट में डालने के लिए बेल्ट भी नहीं थी, तो वो हवा घुस जाती थी पीछे से बैलून की तरह। वो दिन भूल गया, आज आपको औकात याद आए, आप आपको गैरत कैसे हुई? और मैं तौबा इस्तगफार इन लोगों का नफ्स। और एक चीज ये भी है, जिसका नफ्स चौधरी जुल्फकार से नहीं भरा है वो और कोई उसका नफ्स नहीं भर सकता, ये ऐसी ही बातें हैं। बात रही हमारे रहनुमा जो लोग हैं वो अच्छा करें, वो हम जो कहते हैं वो करें, हम उनके साथ हैं, वो एक सही रहनुमा साबित हो हमारे लिए, मुझे गलत साबित करें। देखिएगा, एक तरफ वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या किसी चीज़ की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो जो कोटरंका का नेचुरल ब्यूटी टूरिज्म है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मुझे गलत साबित करें और उस क्रैशर अपने को बंद करें या कम से कम 10 किलोमीटर शहर से दूरी पे ले फोकस करें। तो ये गलत फहमियाँ हैं बस। अगर डेवलपमेंट हमें गलत, मुझे गलत साबित करें, आवाम का अगर वेलफेयर चाहते हो, सच में आप उनके मतलब वेलफेयर विशर हो, तो मुझे गलत साबित करो। कम से कम शहर से जो ये क्रैशर है कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे आप शिफ्ट करवाओ और कोटरंका को जो है वो टूरिज्म का स्पॉट बनाओ, टूरिज्म का मतलब उसको दर्जा दो, ताकि हम लोगों की बेरोजगारी जो है वो ख़त्म हो सके। हमें अपने बजट के रिलेटेड छोटे से छोटी बिजनेस करने का मौका मिलेगा और हम अपना वो बिजनेस करके अपने घर चलाएं। हम आपके साथ हैं, हमारी बेरोजगारी, हमारा सिंपल सा ही है, इसमें तो कोई लड़ाई की बात नहीं है, इसमें तो कौन सी खिलाफत की बात है। अगर पहली हसद का मैं लेवल बताता हूँ आपको कि पहले दिन मैं बात करता हूँ वीडियो में कि बैंक की रिबन्स जो है वो रिबन्स काटने से बल्कि उनके उद्घाटन करने से सैंक्शंस नहीं होते हैं वो। और दूसरे दिन ही हमारे डीडीसी मैम, वो मेरे बहन है, मैं इज्जत करता हूँ उनकी, वो दूसरे दिन आते हैं बैंक में और वहाँ पे कुछ बैंकों की मांग करते हैं, अलग अलग जगह ब्रांच, जो कि ऑलरेडी होना है, जो प्लान बन चुके हैं, जो अभी कुछ ही दिनों में होना है जिनको, तो उसका क्रेडिट वो कैसे लेंगे। रही बात डेवलपमेंट की, बैंक बड़ी दूर की बात है, एसीडी एडिशनल डीसी बड़ी दूर की बात है, पार्क बड़ी दूर की बात है, स्टेडियम बड़ी दूर की बात है, कॉलेज उससे ज़्यादा दूर की बात है। मैं 3 महीने से एक चीज कह रहा हूं कि यहाँ पे एक सेंचुरी कॉम्प्लेक्स जो है सिटी के अंदर बनाया जाए कि यहाँ पे हमारी माओं को परेशानी होती है, बहनों को परेशानी होती है, बुजुर्गों को परेशानी होती है कि यहाँ पे कोई टॉयलेट सिस्टम नहीं है। सिंपल आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ कि सेंचुरी कॉम्प्लेक्स में 4-6 बाथरूम हो, यूरिन का अलग हो, उसके बाद लैट्रिन का जो अलग हो, उसके बाद वॉश बेसिन अलग हो, उसके बाद नहाने का सिस्टम अलग हो। ये एक सेंचुरी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, ये इसके लिए इसका नाम दिया गया है। बाकी मेन यही है बाथरूम की बात। अगर वो 3 महीने से आपसे बाथरूम एक सेंचुरी कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो बैंक कहां से लाओगे आप लोग। डीडीसी मैम से एक और रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सच में मैं उनको अपनी बहन के जितनी इज्जत करता हूं और इंशाल्लाह करूंगा भी, क्योंकि हम मर्दों से ना, हम सिर्फ मर्दानगी की बात नहीं करते हैं, मर्दानगी रखते हैं। हमने कभी औरतों का सहारा नहीं लिया है, हमने कभी बच्चों का सहारा नहीं लिया है। हाँ, और जिस किसी को शक है अपनी मर्दानगी पे, औरतों और बच्चों का सहारा लेना छोड़े ग्राउंड में आए, मर्दानगी बता देंगे इंशाअल्लाह वल अजीज। डरो उस जात से, तुम्हारी पावरें कुछ भी नहीं है, तुम किस ख्वाबो ख्याल में हो, तुम अगर किसी कुर्सी पे हो, तुम रूलिंग में हो, तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो बहुत हाई हैं, उनका तुम गलत यूज करोगे। वो सोया है क्या? अगर मैं उसका नाम ले रहा हूं, दुनिया उसका नाम ले रही है, उससे मांग रही है, क्या वो गाफिल हो सकता है? जो इंसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा मुहाफिज मेरा अल्लाह है, मेरा सजावार मेरा अल्लाह है, मेरे पे रहम करम करने वाला मेरा अल्लाह है, मेरा साथ देने वाला मेरा अल्लाह है, तो फिर कौन सी जंग है ये? किसके साथ ये जंग है? बताया कोई मुझे। और जो मेन बात मैं करने जा रहा था, मैं के लोगों ने कहा कि ये जो लोग जुल्फकार से अलग हुए ये गैरत वाले थे। मैं उन लोगों से एक चीज साफ कह देना चाहता हूँ, यहाँ पे ना ही चौधरी जुल्फकार है, ना ही बाजी असलम है और ना ही कोई दूसरा है, यहाँ पे मैं इंशाअल्लाह हूँ। अपनी गैरत को
सही से साम के अपने पास रखें। अच्छे से मुझे वो शक्लें याद हैं। मैं जुल्फकार साहब से साफ और पहले एडवांस में कह देना चाहता हूँ, कल वो मुझ पर गिला या शिकवा ना करे। अगर इन मुनाफिक जो ये इस वक्त गए हैं, जो चेहरे मुझे याद हैं, अगर इनमें से कोई वापस आपके साथ चलेगा तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मैंने एडवांस में ये चीज़ आपको कह दी है। और रही बात, ये गलत फहमी है सबकी कि इन लोगों की वजह से कोई जीत सकता है, हार सकता है, इन लोगों के हाथ, और खुदा की कसम इनकी घर में इनकी इज्जतें नहीं है, इनकी बीवी इनके बच्चे इनकी इज्जतें नहीं करते। जो तुम बात कर रहे हो, ये क्या जिताएंगे किसी को, ये क्या किसी को कामयाबी देगी? जुल्फकार साहब, अगर मुझ पर आप यकीन रखते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि सही तरीके से यकीन रखें। उसका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। ये पॉलिटिक्स, ये ग्राउंड, ये कंस्टिट्यूंसी एमएलए, ये बहुत छोटी सी बात है। आप हर जिंदगी के हर फैसले में, हर मुकाम पे आपकी जीत होगी। आपके सामने किसी के आने की जरूरत नहीं होगी। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, इस कल्ब को साफ करें, माफ करना सीखें। और आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं जानता। आपका दिल साफ था आज, इसीलिए हम आपके साथ हैं। इतनी गुई, मतलब आपका जो टूट चुके थे, मेरे अल्लाह ने वापस आपको उसी मुकाम पे लेके, हालांकि उससे ज्यादा ले गए। और मुझे जो नेगेटिव कमेंट जो कर रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं है। मैंने पहले कह चुका हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तरजीह देता हूं मेरे रब्बुल इज्जत को, मेरे अल्लाह को। मैं उसी का डर रखता हूं, क्योंकि उसके सिवा डरना भी मजा नहीं, क्योंकि वो खून ही नहीं है, रगों में वो खून नहीं, मतलब ये रोका ही नहीं जा सकता। हक बयान करूंगा, हक की बात करूंगा इंशाअल्लाह अजीज। जान जाए तो जाए, बच्चे की कुर्बानी लगे तो लगे, बीवी की कुर्बानी लगे तो लगे, मेरा रब जो मुझसे चाहेगा मैं इंशाअल्लाह अजीज उसको पेश करूंगा। बस मेरी ये दुआ है, आप लोगों को फिर गवाह बना के कहता हूं कि मुझे सिर्फ मेरा अल्लाह चाहिए, वो राजी हो जाए, बस वो राजी हो जाए। मुझे कोई दूसरी, मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अगर मैं अपनी जात के लिए कुछ करूंगा तो मेरा रब मुझे कभी माफ ना करे। और अगर मैं उसकी रहम व करम पे यकीन रखता हूं तो मैं उसके जलाल पे भी यकीन रखता हूं। मैं अगर उसके साथ पे यकीन रखता हूं, मैं उसकी सजा पे भी यकीन रखता हूं। और ये लोग, ये बाखूबी आप लोग जान गए हो, जिन लोगों ने ये आरिफ का मसला किया, उन्होंने एड़ी से सर तक का जोर लगाया, जितनी पावर थी इस्तेमाल की। हसद का लेवल, जो इंसान अपने सगे मामा या अपने वालिदैन को एक लफ्ज, सिर्फ एक अल्फाज कि ये जो पॉलिटिक्स है ये मेरी विरासत है, और वाकयातन ये विरासत है उनकी पॉलिटिक्स। और ये जो रहनुमा होते हैं ना, और जिनको रहबर बनना होता है, उनको मेरे अल्लाह ने शाही खानदान से चुनना होता। खून का बहुत बड़ा फर्क है, मैं भी ये सोचता था, खून की बहुत बड़ी बात होती है। बाकी अपने इंतकाम के लिए कोई इस पावर का गलत इस्तेमाल करे या सही करे, हमने बता दिया कि अगर वो सही करेंगे हम साथ हैं, गलत करेंगे तो कोई बात नहीं, मुंह की खाएंगे इंशाअल्लाह। पहले भी खाई, अब भी खाएंगे और हमेशा खाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्यों? क्योंकि अल्लाह से लड़ना अल्लाह कोई छोटी मोटी ज़ात नहीं है। और बाकी जो गैरतमंद, दोबारा से कह रहा हूँ, जो गैरत की है ना जिन लोगों की, अच्छे से गैरत रखना, क्योंकि जुल्फ़कार के साथ इस बार मैं खड़ा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये जुल्फ़कार नहीं है कि जो आपका लिहाज करेगा, ये बाजी असलम नहीं है, सूफी आलमदीन नहीं है कि जो आपका लिहाज करेगा। मुंह पे बात करूंगा, मुंह पे बात करनी आती है मुझे, मैं मर्दानगी पीठ के पीछे बात करने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही उन लोगों का सहारा ले रहा हूँ जो बेबस और मजलूम होते हैं। तो बाकी इसी चीज़ पे मैं ख़त्म करूंगा इंशाअल्लाह। आती रहेंगी मेरी वीडियोस भी आती रहेंगी, मैं आपके टच में भी रहूंगा। जिसकी जो प्रॉब्लम होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उस पर बढ़ चढ़ के इस पे करूंगा जितना भी। अगर कहने में या फिर मेरे जुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकला हो जो किसी के दिल को ठेस पहुंचा गया हो, तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। अगर ज़िंदगी रही, हयात बाकी, मुलाकात बाकी। खुदा हाफिज़। हाँ, एक खास बात, ये जो मेन मुद्दा मैं भूल चुका था कि एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन के हर इंसान को इस चीज़ पे गौर फिक्र करना चाहिए कि ये जो जर्नलिस्ट आजकल बन के घूम रहे हैं, जिनके पास एक कार्ड है, वो कार्ड प्रिंट कराया और एक माइक लिया, उस पर अपने चैनल का नाम लिखा, और फिर वो लोगों से के खिलाफ वेरिफिकेशंस बिठाएं, फिर उनको ब्लैकमेल करें और उनसे पैसा लें। ये कौन सी कहाँ की जर्नलिज्म है, और इन लोगों को किसने इशू किया है? ये सब मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये इस वक्त जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, ये जो मीडिया में है, इनसे जर्नलिज्म की डिग्री मांगी जाए, और ऐसे जो नाम है या फिर जो भी चैनल है, वो उन्हीं लोगों को इशू किए जाएं जो जर्नलिज्म की डिग्री रखते हैं। वरना कि कोई मेरे जैसा अनाड़ा खनाड़ा जो उठ के कहीं से भी कार्ड बना के आता, वो जर्नलिज्म करता है, लोगों
को ब्लैकमेल करता है और किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए वो काम करता है, दलाली करता है, सिर्फ एक पार्टी की वो न्यूज़ चढ़ाता है। हालांकि इतना बड़ा मसला हुआ यहाँ पे कोटरंका के अंदर। तो मैं रियाज की बात सामने कर रहा हूँ, रियाज माला नाम, इसको मैंने बाज़ाते खुद बोला, 2 या 3 मरतबा और भी बोला मैंने कि आपको हक की बात करनी है, लेकिन इस इंसान ने मुझे इग्नोर किया। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं की न्यूज़ आएगी, जिन लोगों के दलाल हैं उन्हीं की न्यूज़ आएगी, तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी। एक तरफ एक इतना बड़ा केस है, बेगुनाह इंसान जो सुलाखों के पीछे है, जो थाने में है, उसका हक की बात करने के बावजूद वो इंसान दूसरी तरफ जाता है और जाके DDC से कुछ फिक्स जो प्रोफेशनल इंटरव्यूज होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं। ये कौन सी जर्नलिज्म, ये कहाँ का मीडिया है, कैसी न्यूज़ें चल रही हैं आजकल। इस चीज पे जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन करना चाहिए। एडिशनल DC को इन लोगों के खिलाफ FIR लगनी चाहिए, इन लोगों से पूरी डिटेल मांगनी चाहिए। और ये जो इन्होंने जर्नलिज्म की डिग्रियां अगर जिनके पास है उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनके रिटर्न टेस्ट होने चाहिए। ये काम जल्द से जल्द बंद करें, वरना अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी गलत होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इतनी चीज मैं साफ तरीके से कह देता हूँ इंशाअल्लाह अजीज। और इस चीज पे विद इन आवर्स, विद इन डेज इस चीज पे काम होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए इस चीज पे, इंशाअल्लाह अजीज होगा, क्योंकि रब की बारगाह में पहुंच गए। अब मैं इजाजत लेता हूँ, क्योंकि अब दोबारा नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।